आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोलियो क्या होता है और इसका लक्षण क्या है और इसको कैसे रोकें। तो वीडियो को अंत तक बने रहें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो हम लोग टॉपिक कर रहे थे 9th क्लास का स्वास्थ्य एवं रोग, और मेरे चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस, और एक बायोलॉजी का क्लास 9th है, ठीक। और आज का क्लास 14वां है, यानी कि इससे 13 वीडियो नहीं देखे हैं। तो रोगी के बारे में है, बहुत सारा रोग के बारे में बताया गया है। तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाएँ और ज़रूर देख लें। सबसे पहले हम देखेंगे कि पोलियो क्या होता है, ठीक। पोलियो आखिर किसे कहते हैं, ठीक। तो देखिए पोलियो किसे कहते हैं। पोलियो नामक रोग पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो नामक रोग होता है ना, वो किसके कारण होता है? पोलियो नामक वायरस होता है। उस वायरस का मतलब एक कह सकते हैं कि छोटे छोटे, जैसे कि बोल सकते हैं कीड़ा। वायरस का मतलब कीड़ा, आप समझ सकते हैं, ओके। तो देखिए पोलियो नामक वायरस से होता है। पोलियो वायरस संक्रमित भोजन, दूध या पेयजल के माध्यम से आहार नाल को संक्रमित करता है। और ये जो पोलियो वायरस है, भोजन, दूध, पेयजल के माध्यम से आपके आहार नाल में जाता है और उसे संक्रमित करता है। आहार नाल में पहुंचने के बाद यह वायरस आंत की दीवारों में पहुंच जाता है। जब ये वायरस आपके आहार नाल में पहुंचता है तो आपकी आंत की दीवारों में पहुंच जाता है, और आंत की कोशिकाओं में ही इसकी संख्या में वृद्धि होती है। और आंत के जो कोशिका है उसी में इसका जो वायरस है, पोलियो वायरस, उसका संख्या में वृद्धि होता है। वृद्धि का मतलब बढ़ता है। यहाँ से यह रक्त कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, और इसके बाद यहाँ से ये रक्त माने खून के कोशिका में प्रवेश कर जाता है। और रक्त संचार के द्वारा यह वायरस अंत में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंच जाता है। और ये तंत्रिका तंत्र को, ऐसी कोशिका को जो शरीर के पेशीय क्रिया के नियंत्रित करता है, उसे नष्ट कर देता है। और ये क्या करता है, जैसे कि शरीर में पेशीय क्रिया, शरीर के पेशीय क्रिया को जो नियंत्रित करता है, जो पेशीय होता है उसको, क्रिया को जो नियंत्रण करता है उसको नष्ट कर देता है। इससे पेशियां नियंत्रण समाप्त होने लगता है तथा वे सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं, ठीक। और यह रोग बच्चों में अत्यधिक प्रभारी होता है। विशेषकर 6 महीने से 3 वर्ष की उम्र के शिशुओं में इस रोग का संक्रमित होने की संभावना अधिक होती है। तो ये क्या होता है ना, पेशियों को जो क्रिया करता है उसको नष्ट कर देता है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि आपका हाथ के जो पेशियां है, तो अगर उसको नष्ट कर देगा तो आपको हाथ काम करना बंद कर देगा, ठीक ना। तो ये हो जाता है। अब देखते हैं लक्षण इसका क्या है। लक्षण है कि इस रोग का प्रारंभिक लक्षण बुखार, उल्टी, पैखाना, सिर और बदन में दर्द तथा गले की पेशियां सख्त होना, कभी कभी शरीर में मरोड़ होने लगता है, और ये सुस्त हो जाते हैं। अगला है कि प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने के बाद शरीर के पेशियां धीरे धीरे सुस्त होने लगता है। इस रोग का ज़्यादातर हाथों और पैरों पर होता है, और हाथों या पैरों की अपेक्षा पैर इस रोग से ज़्यादा प्रभावित होता है। फलस्वरूप रोगी को ठीक से खड़े होने या चलने में असमर्थ हो जाता है। जब पोलियो होता है ना, तो या तो आपको हाथ में मारेगा या तो पैर में, और जब ये पोलियो हो जाएगा हाथ या पैर में तो आपको चल नहीं पाएगा। अब गोड़ में हो गया तो आपका गोड़ उठ भी नहीं करेगा, पैर उठ भी नहीं करेगा, और आराम से वे क्या रहेगा, वैसे ही ऐसे ही रहेगा जैसे कि उठेगा नहीं, ठीक। हाथ उठेगा नहीं। अगर हाथ में मारेगा तो हाथ नहीं उठेगा, पैर में मारेगा तो पैर नहीं उठेगा, ठीक। इसका रोकथाम क्या है? रोकथाम है पोलियो वायरस से सुरक्षा के लिए पीने वाला ड्रॉप के रूप में OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन टीके उपलब्ध हैं। इस तक की खुराक चिकित्सा निर्देश, यानी खुराक के चिकित्सा के निर्देश दी जानी चाहिए। किसी भी शिशु को एक बार पोलियो रोग हो जाने पर प्रवाहित अंग का इलाज होना संभव नहीं है, भी नहीं भी है। फिर है फिजियोथेरेपी द्वारा रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है। अब इलाज के बाद जैसे कि रोग की तीव्रता को कम किया जा सकता है। उन रोगी की भांति प्रारंभिक अवस्था में इस रोग का सुरक्षा के लिए स्वच्छ वातावरण, व्यक्तिगत सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए पोलियो के विरोध में चलाया जा रहे अभियान पल्स पोलियो कार्यक्रम भी सभी सहयोग करना चाहिए। इसको सभी पल्स पोलियो
के कार्यक्रम को सहयोग करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। और देखिए पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।